साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीती रात एक गजब की घटना हुई है। दोस्तों, इस घटना के बारे में जिनको बताना चाहिए था उन्होंने नहीं बताया, और जिनको नहीं बताना चाहिए था उन्होंने बता दिया। और यह घटना सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है। दोस्तों, जानते हैं आप, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया है, लेकिन बताया कुछ नहीं। अब यह भी गजब की कहानी है। फिर मैं जब रिसर्च करने लगा कि यार इतनी बड़ी घटना हो जाए, यहां तो कांग्रेसी भी पीछे पड़ जाते हैं, मीडिया वाले दिखाने लगते हैं, ग्लोबल न्यूज बन जाता है, ब्रेकिंग न्यूज, कुछ दिखा नहीं, खबर भी किसी ने नहीं दी। तब मुझे लगा कि कुछ तो गोलमाल है। और दोस्तों, ये गोलमाल गजब है। फोन पर ही प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की क्लास ले ली। 11 झटके दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एकदम नए झटके, बिल्कुल ताजा तरीन झटके। और ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कसम खा ली है, अब नहीं बोलेंगे। आखिर क्यों? इसी कहानी को डिकोड करना चाहता हूं। दोस्तों, मेरा निवेदन है कि आप जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं पहला झटका ही दिखाता हूं। खबर पढ़ लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी की हुई बात, एक एक करके झटके बताऊंगा, आप गिनते चले जाइएगा। बताया किन मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, सब पर बातचीत हुई। नॉर्मल है, इसमें नया क्या है आप कहेंगे, लेकिन जैसे ही एक दिन पहले वाली खबर में जाएंगे ना दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा ये क्या है खबर। भारत के साथ मोल भाव करना काफी मुश्किल, अमेरिका ने दुनिया के सामने कबूला। अमेरिका के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जेमिसन ग्रीर, उन्होंने खुलकर कहा दोस्तों कि भैया भारत के साथ हम मोल भाव नहीं कर सकते। अंग्रेजी में कहा, इंडिया इज ए टफ नट टू क्रैक। अब आप समझ रहे हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति। अगर हम किसानों के मुद्दे पर नहीं झुकेंगे तो नहीं झुकेंगे, कोई नहीं झुका सकता। अगर हम अपने देश हित के साथ समझौता नहीं कर सकते तो नहीं करेंगे, कोई नहीं झुका सकता, कितना भी टैरिफ लगा दो। और ये डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोल रहे हैं कि भैया हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पा रहे। उनको लगा अरे मोदी तो बस झुका देंगे, मोदी क्या चीज है। उनको समझ ही में नहीं आया, अरे तुम्हारे यहां 5-5 राष्ट्रपति बदल गए, मोदी जी वहीं खड़े हैं, और 11-12 साल के बाद इनकी जो अप्रूवल रेटिंग है हाई है, तुम्हारी तो गर्त में जा रही है। फिर इनको लगा दोस्तों कि मैं फोन करता हूं। फोन किया, फोन के बारे में आपको बताया। मोदी जी ने ट्वीट कर दिया। मैं ढूंढता रह गया दोस्तों, सही बता रहा हूं, कि कहीं तो डोनाल्ड ट्रंप ने बताया होगा। अच्छा, कॉल मैं बता दूं, कॉल मोदी जी ने ट्रंप को नहीं किया, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को कॉल किया है। कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि उनको लग रहा था नहीं नहीं देखते हैं, कोशिश करके मोदी को झुका देंगे। मोदी जी ने तो साफ साफ लिख दिया। पहले तो ये भी लिखते थे माय फ्रेंड ट्रंप, अब कुछ नहीं, सीधा हैड अ वेरी वार्म एंड एंगेजिंग कन्वर्सेशन विद प्रेसिडेंट ट्रंप. We reviewed the progress in our bilateral relations and discussed regional and international developments. India and the US will continue to work together for global peace, stability and prosperity. जैसा पहले था अब भी है। हाँ, पहले मैं तुमको दोस्त कहता था, अब नहीं कह सकता, क्योंकि दोस्त वाले लक्षण तो दिख नहीं रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार दोस्तों हर बार कहते रहते हैं मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ना ट्वीट किया,
ना ट्रुथ सोशल में लिखा, ना व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज, कुछ भी नहीं, चर्चा भी नहीं, चुप्पी, सिल लिया मुंह को। यह होती है प्रधानमंत्री मोदी की ताकत। वो मारते भी हैं तो बताते भी नहीं। दिक्कत यह है, पाकिस्तानियों को मारा ज्यादा, बताया ही नहीं। ये पाकिस्तानी ही बता रहे हैं, इतना मारा कूटा, लेकिन बताया कम। यही कहानी डोनाल्ड ट्रंप की है दोस्तों। ये पहला झटका है। दूसरा झटका दिखाता हूं। अमेरिका के संसद में सोचिए, एक कांग्रेस वुमन सिडनी कामलेवगर डोव ने मोदी और पुतिन का पोस्टर दिखाया दोस्तों, और डोनाल्ड ट्रंप को खरी खोटी सुनाई, कोसा। बोला डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शांति का नोबेल पुरस्कार चाहते हैं, ये इसी के लिए दिया जाएगा इनको। जो अपना दोस्त है उसको भी भगा दिया, उसको भी दरकिनार कर दिया। ये अमेरिका के संसद के भीतर की कहानी आपको बता रहा हूं दोस्तों, कि मोदी और पुतिन की तस्वीर संसद के भीतर लहरा रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। मैं इनका बाइट आपको सुनाता हूं, अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में पहले ही आपको बता देता हूं क्या कहा है। भारत के प्रति ट्रंप की नीतियों को केवल अपना ही नुकसान करना कहा जा सकता है। प्रशासन के दबाव की रणनीति हमारे दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास और आपसी समझ को असली और स्थायी नुकसान पहुंचा रही है। मैं साफ कर दूं कि एक दबाव बनाने वाला पार्टनर बनने की कीमत चुकानी पड़ती है। यह पोस्टर अभी कहेंगी, अब देखिएगा, जो पीछे मोदी और पुतिन की है, 1000 शब्दों के बराबर है। अमेरिकी रणनीतिक साझेदारों को हमारे विरोधियों की बाहों में धकेलने से आपको नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलता है। सुन लीजिए। Policies towards India can only be described as cutting our nose to spite our face. And this is doing real and lasting damage to the strategic trust and mutual understanding between our two countries. Because let me be clear, being a coercive partner has a cost. And this poster is worth 1,000 words. You do not get a Nobel Peace Prize by driving U.S. strategic partners into the arms of our adversary. आप यही समझ लिए दोस्तों, अर्थ तो मैंने बता दिया कि अमेरिका के संसद के भीतर अगर कोई सांसद मोदी और पुतिन की तस्वीर दिखा रही है ना, इसका मतलब है कि ये ट्रंप के सीने में किसी खंजर की तरह है। यह है दूसरा झटका। ट्रंप को तीसरा झटका दिखाता हूं, कैसे झटके पे झटके लग रहे हैं। आप जानते हैं नाटो किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया। किसके खिलाफ? यूएसएसआर के खिलाफ। अब भी अमेरिका का रूस के साथ झगड़ा चल रहा है। अब अमेरिका की संसद में ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी के एक सांसद थॉमस मैसी हैं। उन्होंने एक विधेयक पेश कर दिया और अमेरिका को नाटो से निकलने की मांग कर दी है कि नाटो से निकल जाए अमेरिका। जिसने बनाया उसी को निकलना है। क्या कहा है बिल को पेश करते हुए ये जो सांसद है थॉमस मैसी, ट्रंप के सांसद है, कि यह सैन्य गठबंधन अब भी कोल्ड वॉर की मानसिकता से गुजर रहा है और इससे अमेरिकी टैक्स पेयर्स के $1 ट्रिलियन बर्बाद हो रहे हैं। यह सिर्फ ट्रंप को झटका नहीं है दोस्तों, यह सोच भी आना, यह पूरे अमेरिका के लिए, मागा बोलते हैं ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये एकदम पीछे ले जाने की कोशिश है। ये बहुत बड़ा झटका है। ये अमेरिका में लोग समझ रहे हैं कि अगर एक सनकी आदमी आ जाए तो होता क्या है, उसका उदाहरण है। चौथा झटका देखिए, ये खबर पढ़िए। अमेरिका पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान अपग्रेड करेगा। 5800 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। अब आप सोचिए किसको अपग्रेड करेगा? भाई ये भारत पे दबाव डाल रहा था ना, F-16 खरीदो। मोदी जी ने दिखा दिया, सारे F-16 मारे पाकिस्तान के। ये छुपा रहे थे कि नहीं हमने मार गिराया, हमने तो कोई अपग्रेड नहीं किया, कुछ कहा भी नहीं रूस ने। राफेल के लिए फ्रांस ने भी नहीं कुछ कहा। अब पाकिस्तान का F-16 तो बेकार हो गया। उसी ऑपरेशन सिंदूर में जो बर्बाद हुआ F-16, उसी को ठीक करने के लिए ये दिया गया है 5800 करोड़ रुपए का प्रस्ताव कि ठीक है, हम आप दो पैसे हम इसको ठीक करेंगे। और आप जान लीजिए दोस्तों कि पाकिस्तानी वायुसेना में 75 F-16 लड़ाकू विमान हैं
और कम से कम 6 को भारत ने उड़ा दिया, हैंगर में पड़े पड़े सबको, अधिकतर को बर्बाद किया है। अब ये कोई बोलेगा क्या? ये गवाही दे रही है ये खबर कि भारत ने कितना नुकसान पहुंचाया है। 5वां झटका, आइए मैं आपको एक एक करके सारे झटके जल्दी जल्दी बताता हूं दोस्तों। लश्कर ने ही कराया पहलगाम अटैक। बताइए, डोनाल्ड ट्रंप तो बिरयानी खिलाने बुलाते हैं ना आसिम मुनीर को, और उनका एक सांसद है बिल हुईजेंगा, उन्होंने खुद यह दावा किया कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा और उसका एक सहयोगी ग्रुप है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसी ने इसकी जिम्मेदारी ली और वही जिम्मेदार है। ये अमेरिका के भीतर से खुलासा हो रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका। ये है 5वां झटका। 6ठा झटका देखिए, ये भी बहुत बड़ा और विशेष झटका है। आजकल पाकिस्तान के गोद में डोनाल्ड ट्रंप बैठे। अमेरिका तो नहीं कहूंगा, अमेरिका तो ग्रेट नेशन है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो करेंसी की वजह से बैठ गए हैं, अब उनको वही फायदा दिख रहा है। लेकिन आप देखिए, पाकिस्तान को 12 भागों में बांटने की तैयारी हो रही है। यह झटका है ये, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों में यह नैरेटिव जा रहा है कि यह डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रहा है। वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, और बुरा हो रहा है। पाकिस्तान में दोस्तों 4 प्रांत हैं इस समय, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा। अब चारों के 3-3 प्रांत में बांटने की तैयारी हो रही है। यह मुनीर को लग रहा है कि बड़ा अच्छा हो जाएगा, छोटे छोटे राज्य रहेंगे। उल्टा हो रहा है, वहां बगावत की आग बढ़ रही है, और इसका असर आपको अभी नहीं दोस्तों, 2-4-6 महीने बाद देखने को मिलेगा। यह भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी झटके से कम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को 7वां झटका, आइए आपको दिखाता हूं। अमेरिका के फेडरल कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है। ये तो उटपटांग काम कर ही रहे हैं। इन्होंने लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड की तैनाती करने का आदेश दिया। उनको लग रहा है भाई मैं राष्ट्रपति हूं, सब कुछ करूंगा मैं, नेशनल गार्ड भेज दिया, जो केंद्रीय बल होता है। वहां की अदालत ने इसको खत्म कर दिया, इस आदेश को ही खत्म कर दिया कि आप तैनात नहीं कर सकते। यह अमेरिका के भीतर का झटका आपको दिखा रहा हूं। 8वां झटका देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप की नजर भारत के बासमती राइस पर है। अभी उन्होंने हाल ही में यह कहा कि हम बासमती पर और टैरिफ लगा देंगे। अरे भाई, तुमने 10% से शुरू किया, 25 किया, 50 किया, फिर भी प्रभाव तो पड़ा नहीं। अच्छा, आपको बताऊं दोस्तों कि ये डोनाल्ड ट्रंप धमकाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि इससे बहुत फायदा होगा। अब जो रिपोर्ट आ रही है, पता चल रहा है, जो भारतीय चावल निर्यातक महासंघ है, कि जो भारत 60 लाख टन निर्यात करता है बासमती चावल, उसमें सिर्फ 3%, उससे भी कम अमेरिका को निर्यात होता है। और अगर कुल चावल निर्यात को देखें तो उसमें 1% से भी कम है अमेरिका को निर्यात। तो लगा दो, 100% लगा दो, जिसको खाना होगा वो खाएंगे, नहीं तो फर्क तो वैसे भी कुछ नहीं पड़ना है। और आपको बताऊं दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रंप तो किसानों की वजह से जीत कर आए थे ना। आप जानते हैं, अमेरिका में बासमती के काउंटर में नकल करके वहां पर टैक्समती और जसमती नाम का चावल पैदा करना शुरू किया, फ्लॉप हो गए। अरे भाई, भारत की खुशबू और गुणवत्ता का आप मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये जो चावल पर टैरिफ लगाने की बात थी, वो भी धराशायी हो गई। ट्रंप को 9वां झटका दोस्तों, ये देखिए, भारत ने 2520 किलोमीटर एरिया में नोटम जारी किया। नोटम का मतलब होता है नोटिस टू एयर मिशन, मतलब वायु सैनिकों के लिए सूचना। 17 से 20 दिसंबर, यानी कोई मिसाइल परीक्षण करने जा रहा है भारत। अब आप सोचिए, भारत ने ना F-16 लिया, ना रूस से भी कोई बहुत बड़ा अभी साजो सामान खरीदा है। यानी भारत कुछ ऐसा डेडली मिसाइल लॉन्च करने वाला है जिसके बारे में अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को कोई सुगबुगाहट तक नहीं है। यह है 9वां झटका। वेट कीजिए क्या होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप को 10वां झटका दोस्तों, ये देखिए, पढ़ लीजिए। टैरिफ ने किया अमेरिकी व्यवसाय को चौपट।
सांसद की ट्रंप को चेतावनी। ये भारत अमेरिका के जो संबंध खराब हुए दोस्तों, और जो $10,000 की फीस लगा दी H-1B वीजा पर, इससे वहां के लोगों के, वहां की कंपनियों की जो मुनाफा है वो भी कम हो गया, लोगों पर बोझ पड़ा। यानी इस समय जो अमेरिका का व्यवसाय है वो भी चौपट हो रहा है। और इसकी वजह से दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो वर्स्ट हो चुकी है। आप इस रिपोर्ट को पढ़िए। ट्रंप हिट विद हिज वर्स्ट एवर अप्रूवल रेटिंग ऑन द इकोनॉमी। अभी एक वहां पर पोल किया APNORC, ये रिलीज किया अभी 1-2 दिन पहले ही। उसमें यह बताया गया है कि जो ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग है वो अब तक की सबसे खराब 31% सिर्फ रह गई है। ये इसी नाम पर आए थे। तो ये 10वां झटका है और ट्रंप को 11वां झटका दोस्तों ये भी देख लीजिए। आज अमेरिका की हालत इतनी बुरी कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब नागरिकता बेचनी पड़ रही है। आपको अमेरिका की नागरिकता लेनी है तो $10 लाख दीजिए, आप अमेरिका के नागरिक बन जाइए। अगर आप समझिए दोस्तों, कोई व्यक्ति गरीब होता अमीर होता है, देश भी गरीब अमीर हो सकता है, लेकिन सम्मान पैसों के आगे गिरवी नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप नागरिकता जैसी चीज को $10 लाख में बेच रहे हैं, वो गिरवी रख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और ये बात क्यों आई? क्योंकि आपने भारत के साथ भी रिश्ते खराब किए, बाकी देशों से भी कर रहे हैं, आपका व्यापार उससे प्रभावित हो रहा है और अमेरिका की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है, वो लगातार बद से बदतर होती जा रही है। इसीलिए ट्रंप कभी मोदी जी को फोन करते हैं, कभी कुछ बोलते हैं और अब तो कुछ बोला भी नहीं है। इसीलिए ये खबर बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट जरूर दीजिएगा दोस्तों। मेरा निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर नए गीत चल रहे हैं। अब हो सकता है कल एक नया गीत अपलोड करूंगा दोस्तों, तो उसको भी देखिए। और साथ ही संघ की अनसुनी कहानियों को लेकर के अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप ज़रूर संदेश भेजिए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जय सिया राम लिखकर भेजिए। और सारे नंबर आपके स्क्रीन पर हैं दोस्तों। जैसे भी जुड़ना चाहें मेंबरशिप लीजिए और मेरा सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।